समय की धारा अनंत है। युग बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है और भगवान के लीला चक्र कभी समाप्त नहीं होते। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली तब कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में एक अद्भुत भविष्यवाणी लिखी है कि कलयुग में भी एक समय ऐसा आएगा जब कृष्ण पुनः अवतरित होंगे अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। महाभारत के अंत में उद्धव ने श्री कृष्ण ने कहा था, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब लोग धर्म का अर्थ भूल जाएंगे, जब सत्य और करुणा का लोप हो जाएगा, तब मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मेरे बिना यह सृष्टि अपूर्ण है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह अवतार शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण करेगा और कलयुग के अंधकार को समाप्त करेगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि कृष्ण का पुनः आगमन केवल कल के रूप में ही नहीं बल्कि भक्तों के हृदय में भी होगा। जब कोई उनका नाम सच्चे मन से लेगा वे वहां प्रकट होंगे। वृंदावन, द्वारका और मथुरा में आज भी यह विश्वास जीवित है कि एक दिन बांसुरी की मधुर धुन फिर गूंजेगी और राधा कृष्ण की झलक देखने को मिलेगी। भक्त कहते हैं, जब भी हम प्रेम और भक्ति में डूब जाते हैं वह क्षण ही कृष्ण का पुनः आगमन है। आज हम देख रहे हैं स्वार्थ, क्रोध, हिंसा और अधर्म बढ़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब यह अंधकार अपनी सीमा पार कर लेगा तब समय आ जाएगा कृष्ण के पुनः अवतरण का। यह कथा केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है, यह हमें वर्तमान में धर्म और प्रेम को जीवित रखने की प्रेरणा देती है, क्योंकि कृष्ण का पुनः आगमन केवल बाहरी नहीं भीतर से भी होता है। जब यह किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, तब हम कृष्ण को अपने भीतर जीवित रखते हैं। कृष्ण का पुनः आगमन होगा, चाहे वह कल्कि के रूप में हो या हमारे हृदय में भक्ति के दीपक के रूप में। यह विश्वास ही हमारे जीवन को रोशनी देता है और हमें कलयुग के अंधकार में भी आशा देता है।